हरे कृष्णा क्लास 11 कैसे आप सभी। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल मैथ बाय मिस्टर भट्ट में। तो आज हम लोग करने वाले न्यू चैप्टर को स्टार्ट। काफी ज्यादा इंतजार था आप सभी को कि कब नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास होगा। चैप्टर 9 काफी अच्छे तरीके से हम लोगों ने कर लिया, 1 to 9 हो चुका है और चैप्टर 12 भी हमारा हो चुका है। आज से हम स्टार्ट करें चैप्टर 10। बहुत जल्दी वीडियोस आएंगे और आपका सिलेबस दिसंबर में एंड तक मैं कोशिश करूंगा कि खत्म हो जाए। बहुत ही आसान चैप्टर है, चैप्टर स्ट्रेट लाइन, लेकिन बच्चों ने हवा बना रखा है कि सर पता नहीं कैसे डर लगता है, ठीक है, ये होता है वो होता है ना, काफी डर जाते हैं बच्चे। लेकिन कोई बात नहीं, आज काफी आसान जो है मैं इस चैप्टर को आप सभी के लिए बनाने वाला हूं। इसलिए अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और चैनल को और अपने चैनल को जो है इस चैनल को सारे फ्रेंड में भी जरूर शेयर करना, ताकि जो है उनका भी इस तरह से फायदा हो सके। वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ा सकते हो आप लोग, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन। देखो सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन का, ऑलरेडी मैं कहां से कंटिन्यू करने वाले हम लोग इसमें मैं आपको बता देता हूं। हम लोग कंटिन्यू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप सभी ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है क्लास 10 में। मैं थोड़ा सा रिकैप देता हूं फटाफट से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम किसका लेने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने क्या क्या चीज पढ़ा था वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं, ठीक है। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, हमने सबसे पहला जो चीज पढ़ा था वो पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, हमने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब कोई पॉइंट P दे रखा आपके पास x1, y1, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और कोई पॉइंट Q दे रखा आपके पास x2, y2 दे रखा है। और अगर मुझे इन दो पॉइंट के बीच में क्या निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो, तो PQ जो होता है वो हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, क्या लिखोगे, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से जो है हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला दिया करते थे। ये सारी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद जो नेक्स्ट जो हमने चीज पढ़ी थी वो पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ा था हमने, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। नोट कर चलना, इसका इस्तेमाल करूंगा मैं अभी। सेक्शन फॉर्मूला हम लोगों ने इसके बाद पढ़ा था। क्या था वो सेक्शन फॉर्मूला, मान लो हमारे पास को दो पॉइंट है, एक पॉइंट P दे रखा है x1, y1, ठीक है, और एक और पॉइंट दे रखा है हमारे पास Q, वो दे रखा है x2, y2। अब इन दो के बीच में, अब जो है इन दो के बीच में x2 ना, x2, y2, अब इन दो के बीच में मान के चलिए तीसरा पॉइंट आ रहा है R। कौन आ रहा है, तीसरा पॉइंट R आ रहा है। इस तरीके से आ रहा है कि वो इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में, m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स x, y हम लोग लिख सकते थे कैसे, इसके फॉर्मूले से। x क्या होता था हमारे पास, m2 x1 और प्लस में m1 x2, ठीक है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्या होता था, m1 प्लस में m2 होता था। और y क्या होता था, y जो है अपने पास वो होगा m2 y1 प्लस में m1 y2 और डिवाइड बाय m1 प्लस में m2। ये हमारे पास चीजें हुआ करती थी, हाँ या ना, ठीक है। ये सेक्शन फॉर्मूला हुआ करता था। अब इसमें एक स्पेशल केस था, इसमें क्या था, एक स्पेशल केस था। वो स्पेशल केस क्या था, एक स्पेशल केस था। अगर स्पेशल केस ये था कि अगर मान लो हमारे पास r क्या मिड पॉइंट है, वो क्या था स्पेशल केस, इफ r इज मिड पॉइंट, इफ r इज मिड पॉइंट, अगर r जो है आपका अगर मिड पॉइंट होगा तो फिर जो है हम लोग बड़े आराम से यहाँ पर P और ये जो पॉइंट था वो x जो है आएगा x1 प्लस में x2 अपॉन पे 2, इस तरीके से, है ना। और जो y था, y जो है वो आता था y1 प्लस में y2 अपॉन 2। इस तरीके से हम लोग इस चीज को दिया करते थे, ये आपने पढ़ा था। इसके बाद एक पार्ट और था, एरिया ऑफ ट्राइंगल। वो आपके सेशन शायद डिलीट रहा होगा लास्ट ईयर के वाले बच्चों के, कोई बात नहीं, बताता हूं कि उसमें क्या करते थे हम लोग, ठीक है। ये सारी चीजें पता होंगी, इसे नोट कर लेना, तभी हम लोग जो आगे बढ़ पाएंगे, वरना फिर बहुत दिक्कत देगा। ये इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा यहाँ पर होने वाला, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो था कि मान लो अपने पास कोई ट्राइंगल है, मान लो अपने पास क्या कोई ट्राइंगल है, मान लो अपने पास एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल दे रखा है और उसको थोड़ा रंग बिरंग करते हैं, इसको नामकरण देते हैं, है ना। नाम दिया मैंने ए और इसका नाम दिया मैंने बी, इसको नाम दिया मैंने सी, ठीक है। इसको हटाओ। मान लो ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं मुझे x1, y1, क्या दे रखा है, x1, y1 दे रखा है। मान लो बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं मेरे पास x2, y2 दे रखा है। और मान लो सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x3, y3, क्या दे रखा है, x3, y3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, वो हम लिखते थे इस तरीके से। ये सारा डिलीट था लेकिन अभी याद कर लो से, हम लिखते थे 1/2, है ना, और उसके बाद x1, उसके बाद आता था y2 माइनस में y3, है ना, और फिर प्लस में x2 और उसके बाद y3 माइनस में y1 और उसके बाद प्लस में x और प्लस में x3 और y1 माइनस में y2। तो इस तरीके से जो है हम लोग फॉर्मूला लिखा करते थे, ठीक है। ये चीज हुआ करता था, शायद ये अब डिलीट हो गया लास्ट, तो आप लोगों को नहीं पता होगा, पर इसको आप याद रखना।
ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग इस तरह दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसी के ऊपर है कि कोई भी अगर हमारे पास ट्राइंगल उसको 3 वर्टेक्स दे रखे हैं ए बी सी, तो हम एरिया निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ये सारी बेसिक बातें हम लोगों ने क्लास किसमें पढ़ी थी, क्लास 10 में पढ़ी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो है स्लोप। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला कि स्लोप क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं हमेशा मैं इस पर विश्वास रखता हूं कि अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ना एक्सरसाइज के लिए आपको किसी और रेफरेंस बुक की नीड ही नहीं पड़ेगी। केवल इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लो, एक्सरसाइज खुद ही कर दोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम गलती क्या करते हैं, एक्सरसाइज नहीं क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ते, सीधा एक्सरसाइज के अंदर आते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत जरूरी है आप लोग के लिए, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अब मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाने वाला हूं। मान के चलो मेरे पास क्या है, एक ये आपका वाई एक्सिस हो गया है ना, और ये जो है आपका एक्स एक्सिस हो गया। ध्यान से सारे बच्चे समझते चलना, ठीक है। अब मान लो मैंने कोई लाइन खींच दिया, मान लो मैंने कोई एक लाइन ड्रॉ कर दिया, मान लो कोई लाइन मैंने ऐसे एक लाइन मान लो इसके बीच में इस तरह से आ गई। क्लियर यहां तक, क्लियर है। एक लाइन जो है यहां पर निकल के आ गई है। अब ये लाइन अगर आई है तो सिंपल सी बात है, आपके पास ये एक्स एक्सिस होता है, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये जो है आपका वो क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस आपका हो गया, ठीक है। अब ये लाइन मान लेते हैं, ये लाइन जो है, ये लाइन टेढ़ी हो गई क्या, ये लाइन टेढ़ी हो गई, अंडू सेलेक्ट, ठीक है, ऐसे करते हैं, ठीक है, थोड़ा सुंदर लगना चाहिए ना। तो मान लो ये वाई एक्सिस हो गया आपका, ठीक है, वाई एक्सिस। अब ठीक है, यस, तो ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। मान लो ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे थीटा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, थीटा। तो इस थीटा को बोलते हैं इंक्लाइनेशन। क्या बोलते हैं, इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन सारी बात बताऊंगा, टेंशन मत लो, हर चीज सीख के जाओगे। इस थीटा को क्या बोलते हैं, इंक्लाइनेशन। मान लो अगर 60 डिग्री है तो इंक्लाइनेशन कितना है, 60 डिग्री। 45 है तो 45 इंक्लाइनेशन है, ये हमारे पास निकल के आता है। अब जो स्लोप है, स्लोप को डिनोट किया जाता है हम लोग एम से। स्लोप इज डिनोट बाय, ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। तो स्मॉल एम से हम स्लोप देते हैं। अब स्लोप कैसे निकालेंगे, जो आपका इंक्लाइनेशन होता है अगर मैं उसका 10 कर दूं, उसके पीछे क्या लगा दूं, 10 लगा दूं, तो वो बन जाता आपका स्लोप। मतलब एम जो है आपका tan थीटा बन जाता है। कहने का क्या, एग्जांपल समझो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो एग्जांपल समझते हैं, आपका इंक्लाइनेशन जो है आपका 60 डिग्री है। मैंने बोला इस लाइन का, ये लाइन L1 है, इसका स्लोप मुझे बताइए। तो आप क्या बोलोगे, स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल टू tan 60 डिग्री होगा, और tan 60 की वैल्यू कितनी, तो √3। तो m जो है आपका वो √3 निकल के आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, स्लोप की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, स्लोप की कोई भी ऐसा यूनिट हमारे पास नहीं होती। एक कांस्टेंट निकल के आता है, तो m क्या हो गया अपना √3, ये आपका स्लोप निकल के आ गया। तो देखो स्लोप निकालने के लिए हम लोग यहां पर दो तरीके समझेंगे। पहला तरीका तो हमारे पास क्या है, अगर हमें किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन दे रखा है तो हम बड़े आराम से उसका स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप कैसे निकालोगे, स्लोप ऑफ लाइन हमारे पास क्या होता है, m इज इक्वल tan थीटा होता है। थीटा का इंक्लाइनेशन है, उसका tan कर दोगे, आपका स्लोप निकल के आ जाएगा। इतना क्लियर हो सभी को, हाँ है ना। देखो समझ चलो, अब ना स्लोप निकालने का एक और तरीका और समझते हैं। मान लो हमें इंक्लाइनेशन नहीं दे रखा और वो लाइन जो है किसी 2 पॉइंट से पास कर रही है, तो उसका स्लोप कैसे लिखेंगे वो मैं आपको समझाता हूं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा मिटाते हैं ये सब चीज हटाने से, ठीक है। अभी से याद रखना, हम लोग अभी तक क्या सीखा है, हमने सीखा स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है इंक्लाइनेशन का tan। तो tan थीटा आपका स्लोप ऑफ लाइन होता है। ये अभी साइड में करते हैं, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो अभी जो है मान लो हम एंगल के आधार पर नहीं कर रहे, एंगल के आधार पर नहीं कर रहे, मान लो ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है लाइन है, ठीक है। तो मान लो ये जो लाइन है वो 2 पॉइंट से पास कर रहा है। एक पॉइंट अपने पास यहां पर ले लिया मैंने, P पॉइंट ले लिया, और एक पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया, Q पॉइंट ले लिया, ठीक है, Q ले लिया मैंने। अब एक बात बताओ, मान लो Q जो है, Q के जो कोऑर्डिनेट्स है वो मान लेते हैं हम लोग x1, y1 मान लिया। भाई सिंपल सी बात है, इसके x1, y1 हमारे पॉइंट हो गए, ठीक है। और P के जो कोऑर्डिनेट्स है मैंने मान लिया x2, y2, मैंने इस तरीके से मान लिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो मैं इसको इस तरीके से जो आगे बढ़ा रहा हूं, है ना, और ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ले लो ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे। क्लियर है, क्लियर यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। मान लो ये जो लाइन था उसका इंक्लाइनेशन थीटा, अभी समझने के लिए बता रहा हूं, थीटा निकल के आ गया, ठीक है, इस तरीके से।
है ना। अगर ये थीटा होगा, अगर ये थीटा होगा तो आपको पता है ये भी कितना होगा, थीटा निकल के आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, भाई सिंपल सी बात है, ये 90 डिग्री है और आपके पास यहाँ पर भी 90 डिग्री निकल के आएगा। अच्छा ये पूरा कितना है, ये पूरा डिस्टेंस आपका y2 है और ये डिस्टेंस आपका y1 है। क्या बोला मैंने भाई, ये क्या है y1 है, x1 y1 था ना ये, तो ये आपका y1 है और पूरा आपका y2 है। तो केवल मैं इस पॉइंट को r मानता हूं, तो pr कितना होगा हमारे पास, वो होगा y2 माइनस में y1, हाँ है ना, ठीक है क्लियर तक, ओके। ऐसे ये डिस्टेंस कितना है, x2 है, ये डिस्टेंस कितना है, सॉरी ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास, x1 है, ये x2 है और ये x1 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा आपका x2 माइनस x1, तो ये भी आपका कितना आएगा, x2 माइनस में x1 निकले, हाँ या ना, बोलो बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, सही बच्चा था कमेंट बॉक्स में। ये आपका y2 माइनस y1 हो गया और ये आपका x2 माइनस में x1 निकल के आ जाएगा। इतना क्लियर सभी को मेरे ख्याल से हो चुका है। अब यहां पर जाओ देखो, जाओ देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल में बात करूं P, ठीक है, इसको नामकरण नहीं दिया हम लोगों ने, इसे क्यू नाम, यहाँ क्यू, पी क्यू आर में बात करूं, मैं बोलूं अगर इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर पे बात करूं, ठीक है, ठीक है, व्हाट इज टेन थीटा, पी आर अपॉन क्यू आर क्या होगा, पी आर अपॉन पे क्यू आर क्या होगा, वो आपका टेन थीटा होगा, हाँ या ना। थीटा क्या है, इंक्लाइनेशन है, थीटा क्या है, इंक्लाइनेशन है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। पी आर कितना है, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस में y1 हो गया। क्यू आर कितना हो गया अपने पास, x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, और tan थीटा क्या होता है आपका, m के बराबर होता है, यहां पर पता है। तो इसका मतलब बोल सकते हैं अगर कोई दो पॉइंट से पास कर तो स्लोप कैसे लिखते हैं, स्लोप लिखते हैं y2 माइनस में y1 अपॉन पे x, देखो वैसे इसकी डायरेक्शन नीड नहीं थी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो मैं एक दो डायरेक्शन कराऊंगा ताकि थोड़ा वो, मतलब क्यों करा रहा हूं मैं एक दो डायरेक्शन, ताकि आपको थोड़ा ना समझ में आए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। फिर आगे मैं कुछ जहां जरूरत पड़ेगी, जहां नीड नहीं है बहुत ज्यादा हेक्टिक होने की, वहां मैं आपको डायरेक्टली बताता चलूंगा। तो स्लोप जो है, आप अगर एक लाइन है उसका इंक्लाइनेशन थीटा है तो m इक्वल tan थीटा कर दो, आपका स्लोप आ जाएगा, जो वैल्यू इसकी होगी। और वही अगर आपके पास दो पॉइंट, कोई लाइन दो पॉइंट से पास कर रहा है तो उसका अगर मुझे क्या लिखना है, स्लोप लिखना है, तो आप लिख सकते हो y2 माइनस y1 अपॉन पे x2 माइनस x1, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम सेम ही आपकी निकल के आने वाली है। तो हमने स्लोप निकालने के यहाँ पर दो तरीके सीखे, इंक्लाइनेशन सीखा और पासिंग विद 2 पॉइंट सीखा, ये भी आपको मेरे समझ में आ चुका है। इतनी चीज क्लियर है तो मैं इसको मिटा दूं, अगर आप क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आपको समझ में आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो नए चैप्टर को, तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा बात, ठीक है। अब कुछ ना, जैसे आपको पता है कि दो लाइन पैरेलल कब होता है ना, अब हम सीखेंगे कि स्लोप के माध्यम से दो लाइन पैरेलल कब होंगे वो हम देखेंगे, स्लोप के माध्यम से दो लाइन परपेंडिकुलर कब कहलाएगा वो हम देखने वाले हैं। तो परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिज्म कैसे हम बता सकते हैं स्लोप के माध्यम से, वो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आइए उसके लिए बनाते सारा काम हम ये करते हैं। ये अपने पास आ गया, मान लो ये हो गया, ठीक है, टेढ़ा के सीधा ये, ठीक है सीधा, ठीक है। तो मान लो को दो लाइन अपने पास है, दो लाइन है, एक लाइन मान लो ये है, ठीक है, और एक और लाइन मान लो इसके पैरेलल पे, दो लाइन है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो एंगल है, नहीं सीधा नहीं है, मान लो जो एंगल है वो बना रहा है आपका अल्फा और एंगल कितना बना रहा है बीटा, ये आपका लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, ठीक है, इसको बता देते हैं, क्लियर तक, क्लियर। अब इसका स्लोप, लाइन L1 का स्लोप क्या होगा, वो क्या होगा अपने पास, स्लोप m1 हो जाएगा आपके पास tan अल्फा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा अपने पास, स्लोप m2 कितना हो जाएगा, tan बीटा निकल के आएगा, ठीक है। दो लाइन पैरेलल कब कहलाएगा, ध्यान सुनो, दो लाइन पैरेलल कब कहलाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो ये भी 60 डिग्री एंगल होता, ये भी 60 डिग्री एंगल होता, तो आप क्या बोलते हैं सर लाइन पैरेलल हो गया। कभी ना काम ट्राई करना, एक सीधी लाइन पे ना 60 और 60 का एंगल बनाना, तो जब सेम एंगल होते हैं, जब इंक्लाइनेशन सेम होता है, मैं कहने का मतलब है जब इंक्लाइनेशन सेम होता है तब हमारे पास कहते हैं कि दोनों लाइन जो पैरेलल होगा। अगर आपका इंक्लाइनेशन सेम है तो आपका स्लोप क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि अगर दो लाइन को मुझे पैरेलल प्रूफ करना है तो सिंपल सी बात यह है, मैं क्या प्रूफ कर दूंगा भाई, m1 इक्वल टू m2, भाई दोनों का स्लोप बराबर, क्योंकि स्लोप बराबर का मतलब क्या हुआ भाई, tan थीटा बराबर tan थीटा, जो tan ऑफ दैट एंगल बराबर, और tan ऑफ दैट एंगल बराबर मतलब क्या, इंक्लाइनेशन आप दोनों का सेम था, ये कहने का मतलब है। तो इन टर्म ऑफ अगर मैं बताऊं, देखो पहला सिंपल तरीका तो ये, बिना स्लोप के अगर मुझे बताना कि दो लाइन पैरेलल है कि नहीं, मैं कह दूंगा दोनों का इंक्लाइनेशन सेम है, अल्फा इक्वल टू बीटा है,
तो बात खत्म। मैं अगर लिखता अल्फा इक्वल टू बीटा तब भी काम खत्म हो जाता भाई, दोनों लाइन पैरेलल चलाता, लेकिन मुझे इन टर्म ऑफ स्लोप लिखना था। तो क्या करा मैंने बोल दिया भाई m1 जो है आपका m2 के अगर बराबर, दोनों का स्लोप अगर इक्वल आ जाए तो हम दोनों लाइन को आपस में पैरेलल बोल सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात जो है क्लियर समझ में आ चुकी होगी। अब दो लाइन परपेंडिकुलर कब होते हैं, स्लोप के माध्यम से कैसे बताते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। जब तक जो है इसको नोट कर लिया आपने, मैं इसको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए अब दो लाइन परपेंडिकुलर कब कैसे लिख सकते हैं उसको हम देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो मान लो सेम वही एंगल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मान लो दो लाइन है हमारे पास, ठीक है। एक लाइन ऐसे, एक लाइन जो है ऐसे जा रही है, ठीक है, और एक ऐसे आ रही है, ऐसे होगा, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है, दो लाइन हो गई। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। मान लो अपने पास ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, ठीक है, और हमें प्रूफ करना कि दोनों लाइन के आपस में परपेंडिकुलर है। तो स्लोप के माध्यम से क्या चीज निकल के आती है वो हम समझने वाले हैं, है ना। मान लो L1 जो है एंगल अल्फा बना रही है, ठीक है, और L2 जो है ऑब्ट्यूस एंगल बीटा बना रही है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अच्छा, अगर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90, तो आपका ये भी 90 निकल के आएगा, हाँ है ना, यस बिल्कुल सही बात है, 90 निकल के आएगा। हमें पता है कि अगर मैं स्लोप की बात करूं, स्लोप की बात करूं तो मैं कह सकता हूं भाई पहले वाले का स्लोप कितना आ गया, m1 कितना आ गया, तुम बोलोगे सर tan अल्फा निकल के आ गया, बिल्कुल सही बात है, क्या बात है, बजाओ तालियां, ठीक है। m2 कितना हो गया, हम बोलेंगे m2 जो है वो आपका कितना हो जाएगा भाई tan बीटा निकल के आएगा, बहुत बढ़िया, बजाओ तालियां मस्त तरीके से, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक बात बताओ, ये आपका 90 दे रखा है, ये अल्फा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट एक्सटीरियर एंगल होता है, हाँ है ना। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस पे 90 डिग्री कितना हो गया आपका, बीटा के बराबर निकल के आएगा। तो हम बोलते हैं अल्फा क्या होगा, या फिर हाँ, तो बीटा हम बोल सकते हैं कितना आ गया, बीटा आपका जो है निकल इन टर्म ऑफ अल्फा, तो बीटा इक्वल टू आ गया आपका अल्फा प्लस पे 90 डिग्री। या फिर एक काम करो, इसको ऐसे ना लिखे, ऐसे लिखो कि अल्फा जो है कितना आ गया आपका, नॉट अल्फा, बीटा, तो आपका जो बीटा कितना आ गया वो आ गया 90 डिग्री प्लस में अल्फा, ये आपका बीटा निकल के आ गया, ठीक है, हाँ है ना। ये कितना हो गया, बीटा निकल के आ गया। अब ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना, तो m1 तो tan अल्फा है, तो m1 को tan अल्फा ही रहने दो इस तरीके से, ठीक है। और m2 कितना हो गया भाई, m2 हम लिख सकते हैं tan बीटा को लिख दिया मैंने 90 प्लस में अल्फा। और अगर आपने ध्यान दिया होगा चैप्टर 3 में tan 90 माइनस थीटा माइनस का cot थीटा होता है, तो m1 जो है आपका वो तो tan अल्फा निकल के आ गया, है ना। और m2 जो है कितना आ गया अपने पास, माइनस का cot अल्फा निकल के आ गया जी, है ना। और माइनस का cot अल्फा को लिख सकते हैं हम लोग कितना, माइनस का 1 अपॉन पे tan अल्फा लिख सकते हैं। अच्छा एक काम करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो m1 मल्टीप्लाई m2 कितना निकल के आएगा, तो आ गया tan अल्फा मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 अपॉन पे tan अल्फा निकल के आ गया, बोलो हाँ है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, इससे अगर मैं काट दूं, इसका मतलब कितना आ गया, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 जो है आपका वो माइनस का 1 आ जाता है। अगर आपका m1 और m2 माइनस का 1 निकल के आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि भाई दोनों लाइन के आपस में परपेंडिकुलर है। तो पैरेललिज्म के लिए क्या कंडीशन रहती है, दोनों का स्लोप बराबर हो। इफ m1 इज इक्वल टू m2 देन वी कैन से दैट बोथ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, और पैरेलल है। और दूसरा अगर हमारे पास क्या निकल के आ जाए कि m1 इंटू m2 दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट है अगर -1 निकल के आता है तो हम बोल सकते हैं कि भाई दोनों जो है आपस में परपेंडिकुलर होंगे। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, और अगर सच में आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके जो है इसको मेरे को जरूर बताना। अब जो है बस दो चीज और बची है, एंगल बिटवीन टू लाइंस और उसके कॉलिनियर क्या बोलते हैं, ठीक है, ध्यान सुनना। तो एक चीज और हम लोग फटाफट लिख के चलते हैं, आप लोग इसे लिख लो, है ना। ओके चलो, कि मान लो अपने पास एक लाइन है, ठीक है, और एक और लाइन है इस तरीके से, ठीक है, और एक लाइन और है, ठीक है, मान लो ये, ठीक है, और ये लाइन जो है मान लो 3 पॉइंट से पास हो रही है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और एक पॉइंट सी है, 3 पॉइंट है। तो मैं कब कहूंगा एबीसी कब हमारे पास जो है पैरेलल निकल के आएंगे, ठीक है, एबीसी कब पैरेलल निकल के आएंगे, तो आप नोट कर लेना, इफ स्लोप ऑफ एबी जो है अगर बराबर आ जाए किसके, स्लोप ऑफ बीसी के, किसके, बीसी के, तो हम बोलते हैं कि जो है अगर स्लोप ऑफ ए बी जो है स्लोप ऑफ बी सी के बराबर आ जाए तो हम ए बी सी जो है 3 पॉइंट हमारे पास आपस में कॉलिनियर होंगे, पता हो तो ये हम बता सकते हैं। अगर आपको याद हो क्लास 10th में 3 पॉइंट अगर कॉलिनियर होते तो हम क्या करते थे, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए, याद है आपको, ये हम करते थे। लेकिन यहां पर स्लोप के माध्यम से क्या सीखेंगे, सारा कुछ वही है, बस हम स्लोप में ले आएंगे।
हम सबको स्लोप के टर्म पे देखना शुरू कर देंगे और कुछ नहीं है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। तो ए बी का स्लोप बीसी के स्लोप के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं भाई जो है आपस में एबीसी क्या है आपका, क्या हो जाएगा, एबीसी कॉलिनियर कहलाएगा। अब एक लास्ट चीज और है, इसको और समझ लो, फिर उसके हम सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं, कोई जल्दी दिक्कत की बात नहीं है, फटाफट से हो जाएगा, ठीक है। चलो तो मान लो इस तरीके से आपके पास ये क्या है, y एक्सिस है, और आपके पास ये क्या x एक्सिस है, ठीक है, क्लियर है। अब मान लो यहाँ पर दो लाइन है, जैसे कि दो लाइन है, ठीक है, दो लाइन है, एक लाइन ये है, ठीक है, और मान लो एक लाइन ये है, ऐसे मान लो दो लाइन है, ठीक है। अब नामकरण करते हैं, एक का नाम मान लो लाइन L1 है और एक L2 है, ठीक है, सिंपल से आते हैं। लाइन L1 जो है वो अल्फा एंगल बना रहा है मान लो, और लाइन L2 जो है वो बीटा एंगल बना रहा है एक साथ, इंक्लाइनेशन बीटा है, ठीक है। और मान लो इनके बीच में देखो इनके दो एंगल बनेंगे, एक तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर मान लो यार एंगल थीटा मान लेता हूं मैं, तो ये थीटा तो ये भी थीटा निकल के आएगा भाई, सिंपल सी बात है। और दूसरा एंगल क्या होगा, बराबर ही होता है, और ये मान लो मैंने सिर्फ फाइव मान लिया, क्या मान लिया मैंने, फाइव, ये फाइव तो आपका ये वाले भी क्या होता है फाइव, तो दो एंगल बनेंगे थीटा और फाइव, मतलब एक एक्यूट होगा और एक ऑब्ट्यूस होगा, दो ही केस निकल के आ सकते हैं भाई। थीटा अगर एक्यूट है तो फाइव ऑब्ट्यूस होगा, अगर फाइव एक्यूट है तो थीटा जो आपका ऑब्ट्यूस निकल के आएगा, ये वाली बात हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक बात बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना। अच्छा देखो ये आपका थीटा है और आपके पास जो है अल्फा निकल के आ गया, ठीक है। तो अगर फिर वो वाली बात करेंगे यहाँ पर कि M1 जो है, M1 कितना आ गया, M1 जो है आपके पास tan अल्फा निकल के आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। और M2 कितना आएगा, M2 जो है आपके पास वो tan, या एक काम करो अल्फा 1 अल्फा 2 कर दो, बुक में ना आपके अल्फा, हाँ बुक में अल्फा 1 अल्फा 2 है तो अल्फा 1 और अल्फा 2 कर देता हूँ, बुक के हिसाब चलते हैं फिर कंफ्यूजन नहीं होगी, अल्फा 2 कर दो, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है। तो M1 कितना हो गया, tan अल्फा 1 हो गया, और M2 कितना हो गया, tan अल्फा 2 निकल के आ गया, ये हमें पता चल गया, ठीक है, इतना क्लियर है। और साथ ही साथ में हम क्या बोल सकते हैं, और साथ साथ क्या बोल सकते हैं कि अगेन वही सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, हम बोल सकते हैं भाई अल्फा 1 प्लस में थीटा इज इक्वल टू अल्फा 2 निकल के आ गया, ठीक है। और थीटा कितना आ गया, थीटा निकल के आ गया अल्फा 2 माइनस में अल्फा 1 निकल के, हाँ है ना, थीटा जो है आपका अल्फा 2 माइनस में अल्फा 1 निकल के आ गया। अब मुझे tan थीटा निकालना है, मान के चलो, तो tan थीटा कितना निकल के आएगा भाई, tan थीटा मतलब कितना हो गया, tan अल्फा 2 माइनस में अल्फा 1 निकल के आ गया। अब tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, याद आ रहा कुछ, tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस में tan b अपॉन पे 1 प्लस tan a tan b, ये फॉर्मूला होता है, मैं ये पुट करने वाला हूं, ठीक है। तो हो जाएगा अपने पास tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan अल्फा 2 माइनस में tan अल्फा 1, ठीक है, अपॉन पे 1 प्लस में tan अल्फा 2 माइनस इंटू पर tan अल्फा 1, ठीक है। अब tan अल्फा 2 क्या है भाई, तुम्हारा M2 है, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, M2 माइनस में M1 अपॉन पे 1 प्लस में M2 M1, ये M1 M2 बोल सकते हैं। तो ये आपका tan थीटा निकल के आ गया, यहाँ देखो फाइल में tan थीटा कितना आ गया आपके पास, वो आ जाएगा M2 माइनस में M1 अपॉन पे 1 प्लस पे M2, ये M1 M2 कर दिया थोड़ा सा लिया, M1 M2, ये जो है आपका tan थीटा निकल के आ गया। तो ये निकाल लेना, थीटा क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ दिस, भाई tan थीटा ये हो गया, हमें थीटा निकालना है, आपको tan क्यों आया बीच में, तो tan की जरूरत नहीं है, जब हम वो एंगल निकालेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स M2 माइनस M1 अपॉन पे 1 प्लस M1 M2, ये आपका tan का फॉर्मूला निकल के आएगा इस तरीके से। बोलो इतना समझ में आया, हाँ है ना, सबको क्लियर है, इतना इतना क्लियर है, ठीक है। मैं इसको मिटा दूं यहां तक। अब एक बात और सुन ध्यान से, एक बात और सुनो, एक बात और सुनो, ये दोनों मिला कितना एंगल बनाएंगे, 180, मतलब थीटा प्लस में फाइव, आपके पास 180 डिग्री एंगल होगा, कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी है, होगा नहीं होगा, ठीक है। और मैं बोल सकता हूं कि थीटा क्या होगा, थीटा हो जाएगा 180 माइनस में 5, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 5 की इन टर्म ऑफ 5 लिखूं तो 10 180 माइनस में 5 कितना निकल के आएगा आपके पास, वो आएगा M2 माइनस में M1 अपॉन में 1 प्लस में M1 M2 निकल के आ गया, हाँ या ना। tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, tan पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा,
और कन्वर्ट नहीं होगा, टेन ही रहेगा, पर माइनस टेन थीटा आएगा, तो माइनस टेन थीटा आएगा, माइनस का टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस पे m1 अपॉन पे 1 प्लस पे m1 m2 निकल के आ गया, ठीक है। और अगर हम बात करो सीधा फाइनल आंसर तो टेन थीटा, तो यहाँ पर आएगा टेन थीटा जो है अपने पास कितना आएगा, आएगा माइनस का m2 माइनस में m1 अपॉन पे 1 प्लस पे m1 m2, ये आपका निकल के आएगा। तो आपका नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, तो इसको बचाने के लिए काम कर सकते हैं, इसको बचाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, फाइनल जो चीज हम देंगे वो क्या देंगे, वो क्या देंगे, हम यहाँ पर मॉड यूज कर देंगे और बात खत्म, सिंपल सी बात है। हम क्या यूज करेंगे, मॉड यूज करेंगे, तो हम बोल सकेंगे टेन थीटा जो है आपका वो निकल के आ गया मॉड ऑफ m2 माइनस में m1 अपॉन पे 1 प्लस पे m1 m2, ये आपका फाइनल निकल गया एंगल, ये आपका एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला हो जाएगा। इसको नोट कर लेना, क्यों कर रहा है, ये आपका नेगेटिव भी आ रहा है, ठीक है, और आपका पॉजिटिव भी निकल के आ रहा है, तो इसलिए हमने जो है दोनों का जुगाड़ लगा लिया बड़े तरीके से अपना। ये सॉरी फाइव आएगा, ये यहाँ थीटा नहीं फाइव आएगा, ठीक है, ठीक है, फाइव बात सुने। तो एंगल क्या हो जाएगा आपका m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 निकल के आ जाएगा। कितने जाता है सबको, क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है, सही यस और नो, सभी को क्लियर है पक्का अच्छे से, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाए। अब यहां पर हमारा पास इंट्रोडक्शन पार्ट केवल इतना ही है, अब हमें सिर्फ फटाफट से क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद अपना जो है एक्सरसाइज 10.1 खत्म। तो ये सारी बातें अगर आपको पता होंगी तो काफी इजी हो जाएगा ड्राइव करने पे, ठीक है, चीजों को बाद में भूल भी जाओ या कोई कॉन्सेप्ट क्वेश्चन फंसोगे तो इजी हो जाएगा निकलने के लिए। फाइव ऑब्ट्यूस एंगल है, अगर टेन थीटा नेगेटिव आता है तो थीटा ऑब्ट्यूस है, फाइव एक्यूट है, और अगर टेन फाइव नेगेटिव आता है तो फाइव ऑब्ट्यूस है और थीटा एक्यूट है। क्या बोल रहा हूं मैं, दो एंगल थे ना, थीटा एक्यूट था, एक्यूट अगर आपका पॉजिटिव है तो आपका, अगर टेन थीटा पॉजिटिव है तो आपका थीटा एक्यूट है, फाइव ऑब्ट्यूस है, ठीक है, और अगर टेन फाइव आपका पॉजिटिव है तो फाइव आपका एक्यूट है और थीटा ऑब्ट्यूस हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, केस दे रखा अपने उसमें। चलो मैं हटा रहा हूं, अब क्वेश्चन में आते हैं, इन सब हटाओ फटाफट से, अब क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ध्यान सुनेंगे। ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टेक्स आर दिस दिस दिस। ओके, एक क्वाड्रिलेटर को ड्रॉ करना है, फटाफट से करते हैं। तो मान लो मैंने एक क्वाड्रिलेटर जो ड्रॉ कर दिया, ठीक है, फ्रेम चेंज करो यार इसका, चलो नामकरण करो उसका, कितना है, -4,5, ठीक है, 0 ऑर्डर लेटर की 7, 5 माइनस का 5 और माइनस का 4 माइनस का 2 निकल के आ गया, ठीक है। तुम्हारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और ये डी निकल के आ गया। इसका मुझे एरिया निकालना है, ठीक है, ड्रॉ कर दे, मतलब कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करना है, तो अब ग्राफ बनाना से इसका एरिया निकालना, तो ड्रॉ तो आप खुद कर लोगे, एरिया जो है हम लोग फटाफट से निकालते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसका एरिया कैसे निकालोगे, इसका एरिया निकालने के लिए हमें तो ट्राइंगल का एरिया सीखा है, इसका एरिया निकालने के लिए हमें इसको 2 इक्वल ट्राइंगल से बांटना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है भाई, 2 इक्वल ट्राइंगल बांटना पड़ेगा, इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट ट्राइंगल, इसको बोलूंगा सेकंड ट्राइंगल, ठीक है, इस तरीके से। तो फाइनल एरिया कैसे लिखेंगे हम लोग, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो हम बोलेंगे कितना, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस में एरिया ऑफ सेकंड, ये हम लोग इस तरह से लिखेंगे। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट का एरिया निकाल लेते हैं और सेकंड एरिया निकाल लेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ लिख लो ए बी सी, है ना, ए कितना अपने पास माइनस का 4,5, ठीक है, बी कितना अपने पास 0,7 है, ठीक है, एक बार चेक कर ले सब कुछ, और डी कितना अपने पास -4 -2, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये आपके पास x1 है, y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है, y3। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है अपने पास 1/2, बताया था अभी मैंने आपको, x1 y2 माइनस में y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2, ये होता है, ये बताया था मैंने। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, बस सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। 1/2, x1 कितना है, x1 आपका माइनस का 4 है, ठीक है, y2 माइनस y3 7, माइनस माइनस प्लस हो गया 2, ठीक है, प्लस में x2 कितना आपका 0, y3 माइनस का 2 माइनस से 5, x3 आपका माइनस का 4 है, y1 माइनस y2 5 माइनस 7,
ठीक है, आलस वाला काम नहीं भाई, आराम आराम से करना पड़ेगा। ठीक है, बताओ भाई कितना हो गया, 1/2, 7 और 2 9 9 36 माइनस 36 माइनस का 36, तो 0 हो ही गया, हटाओ से, और फिर 5 में से 7 गया, 5 2 आएगा माइनस का, माइनस में प्लस, प्लस का 8 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो 1/2 ऑफ 28 आएगा ना, हाँ, तो 14 स्क्वायर यूनिट निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक कितना आ गया, 14 एस यूनिट निकल के आ गया। कैसे निकाला मैंने, एक बार चेक करो, गड़बड़ ना हो जाए। 7 2 9 36 होता, ठीक है, ये 0 हो गया आपका, 5 में से 7 गया, माइनस का 2, माइनस में प्लस 8 हो गया, 36 में से 8 गया आपका, तो 28 आएगा, 28 का 14। ठीक है, तो यहाँ लिख दो बस, एरिया फर्स्ट करेंगे 14 आ गया। अब इसको मिटाना पड़ेगा सारा, साथ होने सी मिटाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब ये भी मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, बी डी, तो बी कितना है 0,7 -4 -2 और 5 -5। ठीक है, इसका रेट निकालो फट से, 1/2 x1 0 का, मैं 0 नहीं लिख रहा, ठीक है, x2 से कर रहा हूँ, माइनस का 4 y3 - y1 -5 माइनस का 7। ठीक है, प्लस में x3 कितना है 5 मल्टीप्लाई y1 - y2 7 प्लस में 2 9। ठीक है, तो 1/2 7 और 5 कितना होते हैं, 12 चौक 48 प्लस का 48 प्लस में 9 5 जो 45। ठीक है, तो 1/2 8 और 5 13, 4 4 और 9 93/2, तो 93/2 जो है आपका निकल के आ गया, 93/2। ठीक है, तो कितना हो गया, एलसीएम लो 28 प्लस पे 93/2 जो कि आ गया फाइनल आंसर 8 3 11 9 10 11 12 121/2 स्क्वायर यूनिट। 121/2 आपका आंसर निकल के आएगा। लेट मी चेक द आंसर, क्या ये सही है, हाँ ये ना, 10.1 यस 121 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आपका। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर गो। ठीक है, द बेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a lie along the y axis such that the midpoint, the base of a equilateral triangle 2a lie along the y axis, y axis के along base lie कर रहा है, x axis देखा था मैंने तो, अच्छा ठीक है, the base of an equilateral triangle, ठीक है, with side 2a lie along the y axis such that the midpoint of the base is at origin। ठीक है, find the vertex of the triangle। काफी अच्छा क्वेश्चन, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान सुनेंगे, दोबारा पढ़ रहा हूं मैं एक बार और पढ़ लूं। द बेस ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल विद साइड 2a, बेस जो है y एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है, समझ गया, ऐसा कुछ बन रहा होगा, एक काम करता सही, ठीक है, कुछ इस तरह की कहानी बन होगी। ठीक है, ट्राइंगल कैसा बन रहा होगा, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक, तो ये मान लेते हैं आपका पॉइंट हो गया, ये वाला ओरिजिन सेंटर पे आ गया, साइड 2a है तो आपका ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट। ठीक है, मान लो ये a है, ये b है और ये आपका c दे रखा है, ये पूरा 2a है, तो यहां से यहां तक आपका a है और यहां से यहां तक आपका डिस्टेंस a दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से ये डिस्टेंस a है, इसे दे रखा है, और ये भी आपका कितना होगा, ये भी आपका 2a दे रखा है और ये भी 2a दे रखा है। ठीक है, मुझे वर्टेक्स बताने हैं सारे। ठीक है, अच्छा ये ओरिजिन है, तो ये a डिस्टेंस पर है, इसका ये पॉइंट कितना आ गया भाई, यहाँ पर x तो y एक्सिस है, ये x0 होगा, तो आपका जो b पॉइंट है 0,a निकल के आ गया। ठीक है, ये डिस्टेंस a है पर नेगेटिव डायरेक्शन पे है y के, तो 0, माइनस का a निकल के आ गया। ठीक है, तो 2 तो बचल गया भाई, 2 तो बचल गए भाई, हमने बोला भाई a नहीं पता भी, b और c के बचल गया, b कितना है, b आ गया अपने पास 0,a निकल के आ गया, और c कितना आ गया 0, माइनस का निकल के आ गया। अब हमें ये कैसे बताएं, अब ये कैसे बताएं, ये काफी डेंजर क्वेश्चन है। अब ये हम तभी बता पाएंगे जब हमें OA डिस्टेंस पता होना चाहिए। अब हमें ये पता है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये O पॉइंट है, ठीक है, तो C
ओ ए ओ सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेनिस पता है, बेस पता, परपेंडिकुलर नहीं पता। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर उसको फटाफट से वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ए सी का स्क्वायर जो है आपका वो कितना आएगा, ओ सी का स्क्वायर प्लस में ओ ए का स्क्वायर आएगा, ठीक है। ओ सी कितना अपने में बताओ, सॉरी ए सी 2a, तो 2a का होल स्क्वायर, ओ सी कितना है a, तो a का स्क्वायर प्लस ओ ए कितना है ओ ए आपका नहीं पता है, निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो 4a का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर कितना आ गया, ओ ए का स्क्वायर आ गया। तो 3a का स्क्वायर जो है आपका वो ओ ए का स्क्वायर निकल के आ गया। तो ओ ए कितना आ गया, वो आ गया √3a यूनिट निकल के आ गया। तो ओ ए अगर आपके √3a निकल के आ गया ओ ए, है ना, तो इसका मतलब जो पॉइंट है, ये पॉइंट है कितना आ गया, √3a कॉमा 0 निकल के आ गया। तो a कितना आ गया, √3a कॉमा 0। तो ये आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। लेट मी चेक द आंसर, क्या ये आंसर सही है या नहीं है। तो दे रखे हैं 0, सॉरी एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर आपको प्लस माइनस आएगा, ये ना प्लस माइनस आएगा आपका, प्लस माइनस का क्या आएगा, देखो ना स्क्वायर रूट प्लस माइनस करके बनता ना, तो आपका माइनस का √3a 0 ये आएगा, और प्लस का √3a 0 और ये निकल के आएगा। तो मैं आंसर चेक करता हूँ, 0a ठीक है, 0 माइनस ए ठीक है, और माइनस का √3a बनेगा, एक बार प्लस का बनेगा। तो आप देख सकते हैं प्लस माइनस लगा सकते हैं, पर एक बार प्लस को लेकर कर लेना, एक बार माइनस को लेकर कर लेना। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 3, ये आपके स्क्रीन पर गो। Find the distance between P and Q when PQ is parallel to y axis, ठीक है, and PQ is parallel to x axis। दो अलग अलग केस है। एक काम करते हैं, मैं इसको ड्रॉ करता हूं तभी आपको समझ में आएगा, है ना। ड्रॉ देखो सिंपल से आता है, इसको पूरे में ना ड्रॉ करके समझने की कोशिश करना ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आगे भी हम जब बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग चैप्टर्स में, जब 3D वगैरह पढ़ेंगे क्लास 12 में, तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आने वाला है, ठीक है। चलो सुनो ध्यान से, कह रहे फाइंड डिस्टेंस P और Q व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। अच्छा, PQ एक लाइन है, ठीक है, और वो y एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि PQ ऐसे होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये P है, कितना हो गया x1, y1, ठीक है, और ये Q है x2, y2। अब इनके जो डिस्टेंस निकालना मुझे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर y के पैरेलल आएगा, ये बिल्कुल सीधी लाइन होगा, तो भाई जो भी x की तो एक ही वैल्यू होगी ना, यही वैल्यू q की x की होनी चाहिए, और ये वैल्यू q की p की x की होनी चाहिए। इसका मतलब सिंपल है, अगर ये y के पैरेलल होगा, इसका मतलब x1 जो है आपका वो x2 के बराबर होगा, हाँ या ना, x1 x2 के बराबर होगा, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस फॉर्मूला पता तुम लोग को, PQ कितना निकल के आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और प्लस में x2 और x1 तो बराबर है, तो 0 निकल के आएगा, 0 करता हूं मैं, स्क्वायर रूट खत्म, कितना हो गया PQ आपका आ जाएगा y2 माइनस y1। तो अगर आपके पास y एक्सिस के पैरेलल है तो x की वैल्यू सेम हो जाएगी, और आपका ये इस तरह से निकल के आएगा। ये पहले वाला क्वेश्चन का है, ठीक है। दूसरा वाले में क्या बोल रहे हैं, दूसरे वाले में बोल रहा है अगर वो पैरेलल x एक्सिस के, अगर x एक्सिस के पैरेलल हो तो फिर क्या कंडीशन बनेगी तब बताओ। तो इसको मिटा देते हैं हम लोग। अगर ये x एक्सिस के पैरेलल बनेगा तो क्या कंडीशन रहेगी वो देखते हैं, ठीक है। तो एक लाइन लेते हैं ऐसे, ठीक है, और ये पहला x एक्सिस के, तो मान लो ये पॉइंट P है, x1, y1, और ये पॉइंट Q है x2, y2, ठीक है। अगर इसके पैरेलल देखो भाई सिंपल से आता है, y की वैल्यू ये है, अब y की वैल्यू सेम होगी चाहे y1 हो चाहे y2, तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, y1 जो है आपका y2 के बराबर निकल के आ जाएगा। सिंपल सी बात ये, केस 2 में ये हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन PQ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर y2 माइनस y1 0 हो गया, क्या बचेगा x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर। अब ये खत्म हो गया, तो PQ जो कितना आ गया, वो आ गया आपके पास x2 माइनस में x1। तो अगर x एक्सिस के पैरेलल होगा तो x2 माइनस x1 निकालोगे, और y एक्सिस के पैरेलल होगा तो y2 माइनस y1 निकालोगे। समझ में आ गया। चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 4। फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू पॉइंट्स, ठीक है। कह रहा है x एक्सिस के ऊपर पॉइंट निकालिए। तो मैं थोड़ा रफली डायग्राम बनाता हूं, ये आपकी क्लास 10 में भी था, तो ये हमारे पास थोड़ा ज्यादा भैया। चलो कह रहा है एक पॉइंट फाइंड आउट करिए x एक्सिस के ऊपर। तो मान लो पॉइंट P है, कोऑर्डिनेट्स x होगा, y 0 होगा इसमें, ठीक है। और दो पॉइंट अपने पास है, एक पॉइंट ये लेते हैं 7, 6, और एक पॉइंट ये हो गया अपने पास, वो ले लेते हैं 3, 4, है ना। एक एग्जाम्पल तब ले रहा हूँ, डायग्राम सीरियसली मत लेना। ये हो गया, ठीक है, और इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, और ये PQ है और ये R है, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस क्या हो गया भाई,
पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, तो पी क्यू का स्क्वायर सेम सेम हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, रूट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, तो क्या आ जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर पी आर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में 36 इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में 16 निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर खत्म हो गया है ना, क्या क्या बचेगा बताओ, 14, एक काम करते हैं माइनस का 14x है ना, ये रहेगा प्लस का 6x इज इक्वल टू 9 और 6 25 हो जाएगा यहाँ पर 25, और ये कितना देगा 9 6 15 85 हो जाएगा शायद। ठीक है, तो माइनस का 8x इज इक्वल टू माइनस का 60, x कितना आ गया 60/8, 4 दूनी 8 4 15 15/2, x कितना आ गया 15/2 निकल के आ गया, तो पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा आपके पास 15/2, 0, ये वो पॉइंट था जो कि इन दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो यस बिल्कुल सही आंसर है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर गो, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining this and this। बहुत ही बड़े क्वेश्चन है, देखो मैंने कहा ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो अब कोई दिक्कत निकल के नहीं आने वाली, क्यों अभी मैं बताता हूं कैसे। ठीक है, इसने क्या बोला, एक लाइन है, एक लाइन है, उस लाइन की स्लोप निकालिए जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, तो मान लो ओरिजिन से पास कर दो। ठीक है, और किससे पास हो रहा है, मिड पॉइंट ट्रू पॉइंट, दो एक लाइन ये मान लो इस तरीके से है ना, ध्यान सुनना समझ में सब स्वाद आ जाएगा आज तुम्हें। तो P दे रखा तुम्हें 0, -4, ठीक है, और ये B दे रखा है 8, 0, ये B दे रखा है। ठीक है, इनके मिड पॉइंट से पास हो रहा है और ओरिजिन से पास हो रहा है, तो O हो गया, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, 0। ठीक है, तो मान लो इसको नाम दे दे A, ये B हो गया। ठीक है, B हो गया, इस लाइन का स्लोप निकालना है, इस लाइन का AB लाइन का मुझे स्लोप निकालना। कैसे निकालूंगा AB लाइन का स्लोप, ध्यान सुनना। देखो तुम्हें स्लोप निकालने के दो तरीके मैंने बताए हैं। पहला तरीका क्या है, अगर इंक्लाइनेशन पता हो तो यहां पर एंगल कोई बात की नहीं गई है तो ये तो हटा दो, या फिर अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास कर रहा हो तो उसका स्लोप निकाला जा सकता है। अब ये लाइन एक पॉइंट ओरिजिन से तो पास कर रहा है, अब बोला बी मिड पॉइंट है पी बी का, तो क्या मिड पॉइंट से नहीं निकाल सकते, ये निकाल सकते हैं। मतलब बी के मैं बात करूं, बी के एक्स को मैं वाई की बात करूं तो हम क्या बोलेंगे, वो आगे आपका 0 प्लस में 8/2 और कॉमा 0 -4/2 निकल के आ गया, तो कितना हो गया 4, -2। तो आपका जो पॉइंट है बी पॉइंट एक्स, वाई कितना आ जाएगा अपने पास, नॉट बी यार, बी तो माना हुआ है ना हमने, बी माना हुआ, बी नहीं मान सकते, सी मानते हैं, सी है ना, सी मानते हैं। तो 4, -2 ये कितना आ गया 4, -2 निकल के आ गया। अब दो पॉइंट पता चल गया हमें कौन कौन से, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या ए पॉइंट है 0, और दूसरा बी पॉइंट सी पॉइंट है 4, -2। ठीक है, ये आपका x1 हो गया, y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, y2 हो गया। स्लोप m क्या होता है, वो होता है y2 माइनस में y1 अपॉन पे x2 माइनस में x1, सिंपल है। तो माइनस का 2 अपॉन पे x2 4 कितना आ गया, माइनस का 1/2 इज द स्लोप, स्लोप नेगेटिव आ गया, तो माइनस का 1/2 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, -1/2 इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो बहुत ही सिंपल। मैंने कहा ना अगर विजुअलाइजेशन क्लियर है, सोच पा रहे हो तो बहुत ही मजा आएगा पूरे चैप्टर में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 6, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर क्या कह रहे हैं, without using the Pythagoras theorem show that the point this are the vertex of a right angle triangle। देखो सिंपल सी होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का वर्टेक्स निकालना है, हमें नहीं पता 3 पॉइंट कौन कौन से हैं। अभी देखो सिंपल सी होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है कि दो लाइन के बीच में एंगल बनेगा आपका 9 डिग्री, और दो लाइन के बीच में एंगल 9 डिग्री का बनता है। कैसे पता लगाते हैं, उनका स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ जाए, मतलब एंगल बीच में कितना बन रहा है 9 डिग्री बन रहा है। एक काम करते हैं, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये सी है, ए बी का स्लोप निकाल लेते हैं, बी सी का निकाल लेते हैं और ए सी का निकाल लेते हैं। जिनको दो मल्टीप्लाई करने में -1 आएगा तो वो दो लाइन मिलकर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। भाई अगर किसी भी ट्रायंगल पे एक एंगल 90 डिग्री का आ जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल तो होता है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी की बात करते हैं, तो स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं, कितना आएगा बोलो, y2 - y1 5 - 4 अपन x2 - x1, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, कितना आ गया
1 अपॉन में माइनस का 1, आपका माइनस का 1 निकल के आ गया, ठीक है तक। अब बात करें स्लोप ऑफ BC की बात करते हैं, कितना आएगा -1 माइनस का 5 अपॉन पे -1 माइनस का 3 कितना आ गया माइनस का 6 अपॉन माइनस का 4, तो 3 अपॉन 2 निकल के आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं स्लोप ऑफ AC की बात करते हैं, ठीक है, AC की बात करते हैं, तो कितना आ गया -1 माइनस 4 -1 माइनस का 4 अपॉन पे -1 माइनस 4 कितना कट के 1 निकल के आ गया, ठीक है। अब साफ आप देख सकते हो AB का स्लोप और AC का स्लोप को मल्टीप्लाई करने पर -1 आ रहा, देखो हम बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या हो गया कि AB और AC जो आपस में क्या है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो इसका हैंस प्रूव्ड, इसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री का आपका बन रहा होगा, ट्रायंगल कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो A पे 90 डिग्री होगा, AB AC और ये आपका ऐसे होगा, बात समझ आई। तो इस तरीके का आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनने वाला, बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं 7, ये आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, ठीक है। मेजर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, अच्छा y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन 30 डिग्री बना, उसका स्लोप क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है। अरे 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 बड़ा नकली क्वेश्चन दे दिया। तो देखो एक लाइन खींचा मैंने इस तरीके से, है ना, और एक लाइन खींचा इस तरीके से। तो मान लो एक लाइन है इस तरीके का, ठीक है, ऐसे, जो कि ये आपका y एक्सिस है और ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ये आपका 30 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पर y के साथ। भाई y एक्सिस ये बेस हो गया, एंगल इस तो बनेगा 30 डिग्री एंगल बना रहा है। अब आपको निकालना है ये 90 हो गया, ठीक है। तो कितना 30 प्लस 90 कितना हो गया आपका अल्फा, ये पूरा अल्फा मान लेते हैं, इसे अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। इंक्लाइनेशन, तो इंक्लाइनेशन जो है आपका वो कितना गया 90 प्लस 30 जो कि 120 हो गया। तो 10 ऑफ दैट इंक्लाइनेशन वो आपका क्या होता है एंगल होता है। तो 1090 प्लस थीटा, 1090 प्लस थीटा क्या होता है 1090 माइनस का कॉट थीटा होता है। तो माइनस का कॉट थीटा, कॉट 30 कितना हो गया √3, तो m बराबर में, तो m कितना आ गया माइनस का √3 निकल के आ गया। तो माइनस का √3 इज द स्लोप ऑफ द लाइन। लेट मी चेक द आंसर, माइनस का √3, यस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं 8, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर जल्द देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विद द पॉइंट दिस आर कॉर्नर। देखो 3 पॉइंट कॉर्नर होंगे, तो मैंने अभी आपको बताया, मान लो पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, पॉइंट C है। तो 3 पॉइंट कॉर्नर कब होता है जब AB का स्लोप BC के स्लोप के बराबर होता है, मैंने पीछे बताया अभी। तो बोल सकते स्लोप ऑफ AB जो है अगर बराबर हो किसके स्लोप ऑफ BC के, तो काम बन जाता है, कॉर्नर होता है। मतलब AB का स्लोप क्या होगा 1 माइनस प्लस का 1 अपॉन पे 2 माइनस में x, यही होगा बराबर में। स्लोप ऑफ BC कितना होगा डायरेक्ट करना 5 माइनस 1 अपॉन में 4 माइनस में 2 निकल के आ गया। तो 2 अपॉन पे 2 माइनस में x बराबर में 4 अपॉन पे 2 निकल के आ गया, हाँ है ना, 2 जगह से खत्म हो गया। तो 2 माइनस में x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू 1 माइनस में 2 निकल के आ गया। x की जो वैल्यू कितनी है प्लस का 1 निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू प्लस का 1 निकल के आएगा। यस बिल्कुल सही आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 9, ये आपके इसके ऊपर कह रहा है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट दिस 9 करना ना, हाँ, शो दैट विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला दिस आर द वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। विदाउट हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करें बताना कि पैरेललोग्राम है। अरे ये तो बड़ा बच्चा वाला क्वेश्चन है। अब 2 मिनट पर आते हैं। ए क्या रखा है माइनस का 2 -1 आपका ए हो गया, 4,0 आपका बी हो गया, है ना, और 3,3 आपका सी हो गया, और -3,2 आपका डी निकल के आ गया। ठीक है भाई, ए और बी और ये सी हो गया, डी निकल के आ गया। तो सिंपल सी बात है, हमें पता है पैरेललोग्राम पे जो है, पैरेललोग्राम कैसे पता चलता है कि पैरेललोग्राम है, कोई भी कोऑर्डिनेट अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो काम खत्म भाई, सिंपल सी बात है। इट इज व्हेन इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, तो इट इज पैरेललोग्राम, इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, व्हेन भाई एडी जो है पैरेलल आ जाए किसके बीसी के, या फिर जो है ए बी पैरेलल आ जाए, ए बी पैरेलल, ये तो हो गया, या फिर एडी जो है बीसी के पैरेलल आ जाए, ए बी बीसी के और एडी बीसी के, तभी तो होगा, सिंपल सी बात है। और दो लाइन पैरेलल कब होती है स्लोप के मदद से, जब उनका स्लोप बराबर हो। भाई मैं इसका स्लोप निकालूंगा, इसका स्लोप निकालूंगा, अगर दोनों बराबर आ गए तो मैं पैरेलल है, इसका स्लोप निकालूंगा, इसका स्लोप निकालूंगा, पैरेलल आ गए तो बराबर है। ओके आइए प्रॉपर्टी कर लेते हैं, इसको हटाओ भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं, तो हम बोलेंगे स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी,
एक काम करो, ए बी के स्लोप को मैं m1 मानता हूँ, ये आपका m2 है, ये आपका m3 है और ये आपका m4 है, ठीक है। तो m1 निकाल लो, m1 कितना आ गया y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 1 0 माइनस में माइनस 1, ठीक है, अपॉन पे 4 माइनस में माइनस 2 प्लस का 2 हो जाएगा, कितना आ गया 1/6 निकल के आ गया। m2 निकालना है, ठीक है, कितना आ गया बताओ, 3 माइनस 0 अपॉन पे 3 माइनस 4, ठीक है, कितना आ गया 3 अपॉन माइनस का 1 जो कि माइनस का 3 निकल के आ गया। अब क्या करूँगा मैं m3 निकालूंगा, कैसे निकालूंगा 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 3 प्लस में 3 कितना आ गया 1/6 निकल के आ गया। m4 निकालूंगा, कितना आएगा बताओ 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन में -3 माइनस में प्लस -3 प्लस में 2 जो कि 3 अपॉन -1 जो कि -1 निकल के आ गया, -3 निकल के आ गया। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि भाई m1 जो है m3 के बराबर है और आपका m2 जो है m4 के बराबर है, तो स्लोप बराबर है, इसका मतलब क्या है पैरेलल हो गए, बात ही खत्म, झंझट ही खत्म। तो इस तरीके से आपने बड़े आराम से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट चलते हैं 10 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, फॉर स्पीड बढ़ाते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है, एक्स एक्सिस, फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। इसके इसमें क्या निकल के एंगल निकाला है, बहुत सिंपल, देखो सिंपल से होता है, हमें पता है कि स्लोप निकालना पड़ेगा, पहले तुम लोग को पहले स्लोप निकालना पड़ेगा। फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द स्लोप, ठीक है, तो एक काम स्लोप कितना आएगा, स्लोप आ जाएगा हमारे पास -2 प्लस का 1 अपॉन पे 4 माइनस में 3, तो स्लोप कितना आ गया, स्लोप आ गया -1 अपॉन पे 1, तो स्लोप जो है आपका वो -1 निकल के आ गया, ठीक है। स्लोप क्या होता है m, और m के tan होता है, tan कितना आ गया -1 निकल के आ गया। अब tan थीटा -1 कब होता है, पहला तो हम क्या बोलेंगे tan थीटा हो जाएगा tan 90 माइनस में 1 के लिए 45 होती है, 45 पे, ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 135, तो कंपेयर करो थीटा कितना आ गया 135 डिग्री राइट आंसर, ठीक है। भाई स्लोप नेगेटिव आ गया, स्लोप tan थीटा होता है, tan थीटा नेगेटिव कब होता है -1 कब होगा भाई, सिंपल से सेकंड कॉर्नर में पड़ेगा ना, सेकंड कॉर्नर लिख सकते हैं, और इसमें भी तो एक्स एक्सिस का था, इसे ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 11 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर को। द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, मतलब क्या है, अगर एक का स्लोप m है तो दूसरे का स्लोप 2m निकल के आ गया, ठीक है, ओके। इफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, अगर एंगल 1/3 मतलब tan थीटा 1/3, स्लोप निकालना लाइन का कितना कितना होगा, ठीक है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, tan थीटा क्या होता है, वो होता है मॉडुलस ऑफ m2 माइनस में m1 अपॉन पे 1 प्लस में m1 m2, यही पढ़ा था हम लोगों ने, हाँ या ना। अब एंगल जो कितना tan थीटा, एंगल दे रखा 1/3, तो tan थीटा 1/3 दे रखा है इन्होंने, तो 1/3 इज इक्वल टू कितना हो गया 2m माइनस में m अपॉन पे 1 प्लस में m इंटू, ठीक है। अब मॉड हटाऊंगा तो प्लस माइनस देना पड़ेगा मुझे, हाँ है ना, तो कितना आएगा बताओ, ये आ गया +-1/3 इज इक्वल कितना आ गया m अपॉन पे 1 प्लस में 2m का स्क्वायर निकल के आ गया। अब एक बार प्लस का 3 लेके क्वेश्चन निकालूंगा तो -3 लेके क्वेश्चन निकालूंगा, तो क्या हो जाएगा m अपॉन पे 1 प्लस में 2m का स्क्वायर कितना आ गया, प्लस का 1/3 निकल के आ गया, और एक बार m अपॉन पे 1 प्लस में 2m का स्क्वायर जो है वो माइनस का 1/3 निकल के आ जाएगा, ठीक है, ध्यान सुनना। तो देखो 2m का स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू 3m निकल के आ गया, तो हम बोलेंगे 2m का स्क्वायर माइनस का 3m प्लस में 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 2 वैसे आना चाहिए -3, तो -2 -1 -2 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से कितना 2m का स्क्वायर माइनस में 2m माइनस में m प्लस में 1 इक्वल 0 निकल के आ गया, तो 2m कॉमन कर लो, तो m माइनस में 1 माइनस का 1 कॉमन कर लो, m -1 निकल के इक्वल 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से m कितना आ गया, और m माइनस से 1 इक्वल 0, और एक बार 2m माइनस 1 इक्वल 0 हो जाएगा, तो यहाँ से m कितना आ गया आपका 1 निकल के आ गया, और यहाँ से m कितना आ गया आपका 1/2 निकल के आ गया। तो m की 2 वैल्यूज निकल के आई हैं, अगर मैं प्लस का 1/3 लेता हूँ तो m की मेरे पास 2 वैल्यूज निकल के आई हैं। अब इस पर भी आ जाओ फटाफट से, तो 2m का स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल 3m निकल के आ गया, हाँ है ना, तो 2m का स्क्वायर माइनस में 3m प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए, वैसे माइनस का 3 निकल के आ जाए, तो कितना होगा, अगेन वही सेम ही आ रहा है यार, तो
अच्छा माइनस है ना, वही तो मैं कहूँ सेम क्यों, मैं कह रहा सेम क्यों आ रहा है। तो कितना हो गया 3m इज इक्वल टू माइनस यहाँ दे दो 2m का स्क्वायर प्लस में 1, तो अगर 2m का स्क्वायर प्लस में 3m प्लस में 1, तो 2 आ जाए और 3 आ जाए। ठीक है, कैसे होगा 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 1, ठीक है। तो 2m का स्क्वायर प्लस में 2m प्लस में m प्लस में 1 0 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो 2m कॉमन कर लोगे, m प्लस में 1 1 कॉमन कर लोगे, m प्लस में 1 इक्वल 0 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना गया m प्लस 1 एक तरफ करोगे और 2m प्लस 1 एक तरफ इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से m कितना आ गया माइनस का 1 और यहाँ से m कितना आ गया माइनस का 1/2 निकल के आ गया। क्लियर है। तो m की वैल्यू क्या निकल के आई आपकी 1/2 इतना निकल के। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब ध्यान सुनना, ठीक है। तो केसेस बन जाएंगे बहुत सारे। अब सबसे पहले मान लो इफ m इज इक्वल टू 1 है, दूसरा वाला कितना हो जाएगा 2m, कितना जाएगा अपने पास 2 निकल गया, 1,2 बन गया। ठीक है। दूसरा अगर m जो है 1/2 आ गया, दूसरा वाला कितना आ गया तो 1 निकल के आ जाएगा, तो 1/2, 1, ठीक है। तीसरा 4 पेयर बन गए। अगर m माइनस का 1 है तो 2m कितना हो जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का 1 माइनस का 2 एक ही बन जाएगा। और चौथा अगर m बराबर में माइनस का 1/2 है तो 2m कितना हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस 1। तो आपके 4 आंसर आने चाहिए 1 2, ठीक है, 1/2 कौन, ठीक है, -1 2, ठीक है, -1 2 -1 -2, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका जो है इस तरीके से आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकता है। आई होप आपको समझ गया। नेक्स्ट चलते 12, ये आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहे हैं अ लाइन पासेस थ्रू दिस इफ द स्लोप इज m। अगर स्लोप m है तो ये प्रूफ करना है। ये बहुत ही वाहियत और नकली क्वेश्चन था। कह रहा है अगर x1 वो x1, ठीक है, x1, y1 है, ठीक है, और क्या आपका h, k, स्लोप m दे रखा है। अच्छा स्लोप बताओ, स्लोप क्या होगा y2 - y1 k - y1 आ गया अपॉन पे x2 - x1 h माइनस में k x निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा m इंटू पर h माइनस में x1 इज इक्वल टू k - 1 आएगा। तो कितना डेंजर क्वेश्चन है, ठीक है। k - 1 कितना आ गया m इंटू पर h माइनस में x1। वाह वाह वाह, क्या क्वेश्चन था, पता नहीं क्वेश्चन दिया क्यों था। बहुत बड़े, तालियां बजाओ, शाबाश एनसीईआरटी, शाबाश। नेक्स्ट कह रहा है इफ 3 पॉइंट दिस आर लाइन ऑन द लाइन। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं तो ये प्रूफ करना। अगर तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे है ABC, इसका मतलब क्या है भाई कॉलिनियर है। तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, हाँ है ना, ठीक है। AB का स्लोप कितना होगा B - 0 अपॉन इसका कितना हो गया A माइनस में H इज इक्वल टू, इसका स्लोप निकालो K माइनस में B अपॉन पे कितना आ गया 0 माइनस में A, ठीक है। करो भाई, माइनस का AB इज इक्वल टू आ गया K माइनस में B मल्टीप्लाई बाय A माइनस में H, ठीक है। तो माइनस का AB कितना आ गया मल्टीप्लाई करो मैं AK माइनस में KH माइनस में AB और प्लस में BH निकल के आ गया। इससे खत्म हो गया, ठीक है, माइनस वाला भेज दो। तो KH इज इक्वल टू AK प्लस में BH निकल के आ गया। अब क्या करें, यहाँ पर तो 1 है राइट हैंड साइड पे, तो डिवाइड बाय KH कर दो 1 बनाने के लिए, KH और KH कर दो, कितना आएगा ये 1 हो गया कट के, तो 1 बराबर में ये K से खत्म A अपॉन पे H निकल के आ गया प्लस में, और SH खत्म B अपॉन K, तो B अपॉन K निकल के आ गया। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे A अपॉन H प्लस में B अपॉन K जो है आपका वो +1 के बराबर निकल के आएगा। और ये हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ निकल के आ गया, ठीक है, क्लियर आता है। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलता है 14 आपके स्क्रीन के ऊपर गो, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे, मेरे ख्याल लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन AB। AB का स्लोप निकालना बहुत ही आसान। स्लोप कैसे निकालोगे, मैं 2 पासिंग पॉइंट दे रखे, तो स्लोप ऑफ AB, तो स्लोप ऑफ AB की बात करें हम कैसे निकालेंगे बताओ, y2 - y1 97 माइनस पे 92, ठीक है, 92 डिवाइड बाय 1995 माइनस पे 1985 कितना आ गया बताओ 5
अपॉन 10, तो स्लोप ऑफ ए बी जो है 1/2 आ गया। स्लोप तो हमारे पास 1/2 निकल के आ गया। अब क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन दैट 2010 में क्या पॉपुलेशन होगी, 2010 में क्या पॉपुलेशन होगी। ऐसे ही बताओ 2010 में क्या पॉपुलेशन होगी हमसे पूछ रहा है। तो स्लोप तो पहले लिख दो यहाँ पर, स्लोप m जो है 1/2, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। अब भाई लाइन का स्लोप तो सेम ही रहता है ना, 2010 में पूछ रहा है, तो एक काम करते हैं 2010 में कितनी पॉपुलेशन होगी ये वही निकालना है। तो आपका x तो दे ही रखा है, मान लो भाई एक क्या बोला, देखो सुनो क्या बोला मैंने, इसको आगे बढ़ा दो ना, इसको आगे बढ़ा दो, ठीक है, मैंने बढ़ा दिया इस तरीके से, ठीक है, समझना मेरी बात को। और ये जो है ऐसे हो गया, समझना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। मान लो ये पॉइंट है वो, अब इस पॉइंट कितना हो गया, 2010 हो गया, x तो y हमें नहीं पता, y क्या इसका पॉपुलेशन कितना होगा हमें नहीं पता, और ये एक और पॉइंट b हो गया, ठीक है, और स्लोप दे रखा तुम लोग को, स्लोप कितना होगा, सेम ही होगा, तो b ये पॉइंट c मान लो, स्लोप तुम्हारा 1/2, तो bc का स्लोप दे रखा है 2 पॉइंट के, बस एक y मिसिंग है, निकल ही जाएगा, निकल जाएगा बड़े आराम से। बताओ स्लोप 1/2 बराबर में कितना आ गया, y माइनस में 97, y माइनस 97 डिवाइड बाय कितना आएगा 2010 माइनस में 1995, ठीक है, तो 1/2 इज इक्वल कितना आ गया, y माइनस में 97 डिवाइड बाय 2010 में से 95, 15 निकल के आ गया, ठीक है। तो 15 इज इक्वल टू जाएगा 2y माइनस में 14 19 इतना हो गया, ठीक है। तो 15 प्लस पे 194 जो है आपका 2y निकल के आ गया, तो 5 4 9 9 और 1 10, 209 इक्वल टू 2y आ गया, y कितना आ गया, y आ गया 209 बटे पर 2, तो 2 10 जा 2 4 जा 8.5, तो y कितना आ गया 104.5 करोड़ में दे रखा नहीं, करोड़, यस करोड़ से यार। तो हमारे पास जो पॉपुलेशन होगी 2010 में कितनी होगी, 104.5 करोड़ की पॉपुलेशन होगी। लेट मी चेक द आंसर, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो बहुत ही आसान ये चैप्टर, बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, है ना, अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करें, जिसको नीड है उसको जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 10.2 में। देखो आपकी वीडियो रिकॉर्डेड ही आएगी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 7 के बाद अगर मैं लाइव लेता हूं तो लाइव लेना 9 से पहले भाई बड़ी क्लासेस ले सकते हो, बट 18 क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए जो है या तो मैं सुबह लाइव लेके छोड़ दूं, आप लोग बाद में रिकॉर्डेड देखो, इससे बड़े क्या मैं रिकॉर्डेड दे दूं, है ना। तो ये जो आपके फॉर्मेट में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लासेस आया करेंगे, और रिकॉर्ड में आने का फायदा क्या, आपका बहुत जल्दी सिलेबस हो जाएगा। मैं जब भी फ्री होऊंगा मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, डाल दूंगा। लाइव के चक्कर में क्या हो रहा है, मेरे को उसी टाइम को एडजस्ट करना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल पड़ रहा है। इसलिए आप लोग मुझे बताना, ठीक है, मैंने सही सोचा या नहीं। बाकी जल्दी जल्दी वीडियोस आएंगी, टेंशन मत लो। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में 10.2 तब तक के लिए हरे कृष्णा।